पटना पुलिस ने माना कि पटना के कुछ हॉस्टलों में आपराधिक तत्वों का कब्जा रहता है। पटना टाउन डीएसपी ने कहा कि सैदपुर हॉस्टल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है और अब सैदपुर हॉस्टल में लगे इस असामाजिक तत्वों को उखाड़ फेंकने की पुलिस ने अब छेड़ दी है मुहिम। राजधानी पटना में बीते 27 जनवरी को सैदपुर हॉस्टल से निकले सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन जुलूस के दौरान विसर्जन जुलूस में मौजूद असामाजिक तत्वों ने दर्जनों राउंड फायरिंग कर विसर्जन जुलूस के दौरान सनसनी फैला दी थी और इस दौरान यह जुलूस पटना के कदमकुआं थाना से निकलकर जैसे ही गांधी मैदान थाने के एसएसपी कार्यालय से महज चंद कदम की दूरी पर पहुंचा, इस जुलूस में मौजूद असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे हर्ष फायरिंग की चपेट में जहानाबाद का रहने वाला धीरज आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी मौत इलाज के दौरान पटना के पीएमसीएच में हो गई। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी टाउन अशोक कुमार सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले में साहिल राज उर्फ टीशू नाम के एक अपराधी को दिल्ली के महरौली थाना क्षेत्र से वसंत कुंज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस घटना को अंजाम देने के बाद साहिल शर्मा उर्फ टीशू अपने ससुराल दिल्ली भाग गया था और पुलिस ने दिल्ली के वसंत कुंज इलाके के एक फ्लैट से साहिल शर्मा को गिरफ्तार किया है। डीएसपी बताते हैं कि गिरफ्तारी के दौरान इसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए घटना में शामिल अन्य वांछित तत्वों की पहचान करवा दी है, जिसके लिए लगातार छापेमारी जारी है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए टाउन डीएसपी अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि इस पूरे मामले में 9 नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें से एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। तो वहीं सैदपुर हॉस्टल में लगे असामाजिक तत्वों के जमावड़े मामले पर बोलते हुए अशोक सिंह ने कहा कि सैदपुर हॉस्टल कैंपस में जमघट लगाने वाले असामाजिक तत्वों की कमर तोड़ने की मुहिम पुलिस ने शुरू कर दी है। सरस्वती पूजा विसर्जन दिनांक 27 से 23 को निकाला गया था सैदपुर हॉस्टल के द्वारा। उन्हों के द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया था। पूरे जुलूस में असामाजिक तत्व भी शामिल थे और अपने तरह से उन लोगों के द्वारा भिन्न भिन्न तरह से असामाजिक कार्यों को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी, उनको हर एक बिंदु पर उनको रोक रही थी, उनको चेतावनी भी दे रही थी, उनके साथ थी। इसके बावजूद भी उनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। जुलूस में दिए गए शर्तों का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा था। सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाई जा रही थी। रास्ते में जो भी गतिविधि उनके द्वारा हो रही थी वह कानून सम्मत नहीं थी। कानून का उल्लंघन उन के द्वारा किया जा रहा था। सरकारी कार्य में बाधा भी डाला जा रहा था और अंत में जब गांधी मैदान थाना अंतर्गत कारगिल चौक के पास जुलूस पहुंचा तो कारगिल चौक से जब जुलूस बढ़ने लगा दीघा तरफ, तो जुलूस में शामिल असामाजिक तत्व के द्वारा हर्ष फायरिंग किया गया और उस हर्ष फायरिंग के पश्चात परिणाम स्वरूप जुलूस में भाग ले रहे एक व्यक्ति जिसका नाम धीरज कुमार था, जो जहानाबाद के रहने वाले थे, उनको गोली लगी और उस गोली से उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु भी हो गई। तुरंत पुलिस के द्वारा उनको पीएमसीएच पहुंचाया गया था घटना के पश्चात, परंतु थोड़ी देर के बाद उनकी मृत्यु इलाज के क्रम में हो गई। इस घटना के पश्चात गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया और जो भी व्यक्ति हर्ष फायरिंग में, असामाजिक कार्य में, सरकारी कार्य को बाधा पहुंचाने में, अस्त्र शस्त्र रखने में, सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने में दोषी प्रतीत हुए, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई और पुलिस उस समय से ही उन लोगों पर निगरानी रख रही थी और अंततः पुलिस को उसमें से एक महत्वपूर्ण अपराधी जो कि घटना में पूरी तरह से सैदपुर हॉस्टल से ही शामिल था और उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने इस घटना में शामिल होने का अपना स्वीकारोक्ति बयान की है। 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी उस दिन और 9 में से एक महत्वपूर्ण ये भी हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस नामजद भी ये हैं, नामजद हैं बिल्कुल। भारी मात्रा में ये तभी बोल रहे हैं कि फायरिंग में मैं शामिल नहीं था, हमारे साथ के सहकर्मी, हमारे दोस्त शामिल थे। ये नाम बता रहे हैं कि फलाना लोग घटना में शामिल थे, फायरिंग कर रहे थे। अपने ही बता रहे हैं कि मेरे पास अस्त्र शस्त्र नहीं था, ये बता रहे हैं। सैदपुर हॉस्टल का ऑक्यूपेंट है क्या? सैदपुर हॉस्टल में रहने वाले
ये लोग सैदपुर हॉस्टल में, हाँ, ये लोग रहता होगा और पूजा में ये लोग बढ़ चढ़ करके शामिल होता है, रंगदारी करता है, असामाजिक काम करता है, ज़बरदस्ती चंदा मांग करता है और पूजा के नाम पर ये लोग असामाजिक काम करते हैं। सर ये सैदपुर हॉस्टल में अभी तक इसकी छानबीन की जाएगी। ये अभी पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है कि नहीं? नहीं, ये पास आउट है। वर्तमान आपराधिक इतिहास का क्या? हाँ, बिल्कुल। धीरज हत्याकांड में जो युवक शामिल रहा है, धीरज हत्याकांड में ही इनको चिन्हित किया गया था, इनको नामजद किया गया था और उसमें से एक ये हैं गिरफ्तार जो हुए हैं आपको साहिल राज उर्फ टीशू। ये पूर्व में बहादुरपुर थाना में एक हत्या का केस हुआ था, उसमें भी ये चालान किए गए थे, न्यायिक हिरासत में भेजे गए थे। गिरफ्तारी के बाद इसने बताया है कि 9 नामजद में से किसके हथियार से गोली चली थी और किसने गोली चलाई थी। ये तो ये भी चिन्हित नहीं कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ इसमें से 6-7 लोगों के पास हथियार था और वे लोग गोली चला रहा था, हर्ष फायरिंग कर रहा था, उसी में से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए फायरिंग से धीरज की मृत्यु हुई होगी, ये बता, इसका ये कहना है, टिशू का ये कहना है। इनके द्वारा भी फायरिंग की गई, टिशू के द्वारा भी फायरिंग की गई है। कितने लोगों के पास? यह है कि हाँ हर्ष फायरिंग हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था और हर्ष फायरिंग के पश्चात धीरज कुमार की मौत भी हुई थी। उसको हम लोग न्यायिक हिरासत में भेजेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनको हम लोग हर हाल में कहीं से भी, अगर वे छिपे हुए हैं, कहीं पड़े हुए हैं, कहीं भागे हुए हैं, तो उनको हम लोग पकड़ेंगे और सलाखों के पीछे उनको धकेलेंगे। हथियार भी बरामद किया गया है क्या? अभी वर्तमान में हथियार बरामद नहीं किया गया है। इनका नाम क्या है? हाँ, इनका नाम है साहिल शर्मा उर्फ टीशू। ये रहने वाले हैं बाजितपुर, नालंदा जिला अंतर्गत गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है, मेहरौली थाना अंतर्गत बसंत कुंज से इनकी गिरफ्तारी की गई है। और इसका कोई रहता होगा, उन्हीं उसी सब, हाँ, फ्लैट या वहीं उस किराए में कोई वहाँ रह रहा था, इनके ससुराल पक्ष का कोई, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई। ये तो बता रहे हैं कि गोली हम नहीं चलाए थे, परंतु इन लोगों के द्वारा हर तरह से सरकारी कार्य में बाधा किया जा रहा था, सामाजिक गतिविधि की जा रही थी और फायरिंग की घटना में भी ये लोग शामिल रहा होगा, ये हम लोगों का मानना है। कितने लोगों पर पीछे जो है कई राउंड फायरिंग किए हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज आप कह सकते हैं, लेकिन मैं इसको चैलेंज नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा कि इन्होंने जो गलत काम किया है उसको हम लोग दबाएंगे, सख्ती से कुचलेंगे और इन लोगों पर सख्ती से पेश आते हुए सलाखों के पीछे धकेलेंगे। इनकी भविष्य में जो गतिविधि होगी उस पर हम लोगों की सख्त निगरानी रहेगी और भविष्य में ये लोग किसी भी सूरत में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं कर सकता है। हम लोगों का उस पर भी निगाह रहेगा, निगरानी रहेगी और हर हाल में इनको हम लोग वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। जो सैदपुर हॉस्टल है, वहाँ अड्डा ये लोग जो बना चुका है, गुंडागर्दी का अड्डा सैदपुर हॉस्टल को इन लोगों ने बना दिया है, उस अड्डे को हम लोग उखाड़ेंगे, हर हाल में उखाड़ेंगे। इन लोगों का गैंग तो है ही, जितने लोग शामिल इसमें थे, जो हर्ष फायरिंग कर रहे थे, जो नामजद किए गए हैं, सारे लोगों का गैंग है, इन लोगों का बिल्कुल गैंग है और इन लोगों के गैंग को हम लोग तोड़ेंगे और सभी को जेल भेजेंगे। तो पटना में कितने एक्टिव मेंबर हैं इनके? पटना में इसके गैंग का मैं समझता हूँ कि 6, 7, 8 तो जरूर है इसका एक्टिव मेंबर। हाँ, हॉस्टल में छपारी हुई थी बहादुरपुर थाना के द्वारा। हॉस्टल से सभी भागे हुए हैं, हॉस्टल में ये लोग अभी वर्तमान में नहीं रह रहा है। जहाँ इन लोगों का ठिकाना है वहाँ ये लोग छिपा हुआ है।